हेलो बच्चों, सतगुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में शुरू कर चुके थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें पहली प्रश्नावली खत्म किए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास है दो चर रैखिक समीकरण युग्म। मान लें कि पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। प्रत्येक दो चर रैखिक समीकरण जो होते हैं वो एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं। मान लें कि ये रेखा है L1, ऐसे ही जो दूसरा समीकरण है L2 वह दूसरी रेखा को प्रदर्शित करती है, और जो समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां a1 a2 x के गुणांक हैं, b1 b2 y के गुणांक हैं, और c1 c2 अचर पद है। तब अब ये दोनों रेखाएं किस प्रकार की होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, या समांतर रेखाएं होंगी, या संपाती रेखाएं होंगी, किस प्रकार से बताएंगे। तो यदि x के गुणांकों का अनुपात अर्थात a1 बटे a2 y के गुणांकों के अनुपात अर्थात b1 बटे b2 के बराबर नहीं होंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अर्थात वो दोनों रेखाएं यदि ग्राफ खींचेंगे तो एक बिंदु पर काटेंगी, जिस बिंदु पर काटेंगी उसी को प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे, और वही उन दोनों समीकरण का हल होगा। यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो, तब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। और यदि इस प्रकार से होते हैं तो उनका केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वही उनका हल होगा। आगे, यदि x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक के अनुपात के बराबर हो जाए, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, तब अचर पद के गुणांकों का अनुपात निकालते हैं। यदि अचर पद के गुणांक का अनुपात c1 बट्टे c2 भी उनके बराबर हो, तब दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती होने का मतलब है कि वो दोनों एक ही रेखा है, और यदि एक रेखा हो गई तो उनके हल की संख्या इन्फिनिटी हो जाएगी। उनका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अनेक हल यानी कि इन्फिनिटी हल होगा। अगला, यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर हो, परंतु c1 बटे c2 के बराबर ना हो, तब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तब जो दोनों रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी, और उनका कोई हल नहीं होगा। उन दोनों रेखाओं का कोई भी हल नहीं होगा, अर्थात एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी। अर्थात कह सकते हैं कि हल की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। ये होता है समांतर का कंडीशन। चलते हैं, देखते हैं इस टाइप के प्रश्नों को और ग्राफीय विधि से हल करने की
विधि को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y बराबर संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। हमें जांच करना है कि ये समीकरण संगत है या असंगत। तो संगत समीकरण कब होंगे? संगत समीकरण होंगे जब उनका कोई हल निकले, अर्थात यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हों या समपाती हों तब वह दोनों समीकरण संगत होता है, अर्थात उसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। प्रतिच्छेदी में एक हल होता है और समपाती में इन्फिनिटी हल होते हैं। और असंगत है तो उस समय दोनों समीकरण के कोई भी हल नहीं होंगे, अर्थात वह रेखा समांतर हो गया। समांतर, यदि समांतर रेखा है तो समीकरण असंगत है और यदि प्रतिच्छेदी या समपाती है तो संगत है। तो हमारे पास है पहला समीकरण x प्लस 3y, इसको पक्षांतर करिए -6 बराबर 0। यहाँ से हम लोग इनके कोफिशिएंट निकालते हैं तो होता क्या है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू निकल गई 1 और y का गुणांक b1 है, b1 की वैल्यू 3 और c1 अचर पद है -6। पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, 0 उधर होगा तब हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तथा दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y, पक्षांतर किए -12 बराबर 0। कंपेरिजन किए तो a2 बराबर 2, b2 बराबर कितना आ गया -3 और c2 बराबर अचर पद -12। अब हम लोग तुलना करते हैं, a1 बटे a2 की वैल्यू निकालें। a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 2 तथा b1 बटे b2 का मान निकालें। b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू -3, आ गया -1। हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 का मान 1 बटे 2, b1 बटे b2 का मान -1, अर्थात ये दोनों मान बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 बटे 2 का मान -1 के बराबर नहीं होता। अतः रेखाएं संगत हैं, अर्थात इनका कोई ना कोई हल होगा। अब ग्राफ विधि द्वारा हमें उसका मान निकालना है, तो दोनों का ग्राफ बना ले। जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वही उसका हल होगा। तो पहला समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6। अब यदि x का मान 0 रखें तो 3y बराबर 6, y बराबर 2, तो बिंदु हो जाएगा 0,2। और यदि y बराबर 0 रखें तो x का मान ये 0, x का मान कितना होगा 6, यानी कि बिंदु हो जाएगा 6,0। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6,0 और 0,2 1 2, ये हो गया 0,2। इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होगी वह इस समीकरण को प्रदर्शित करेगी, अर्थात x प्लस 3y बराबर 6 का ग्राफ ये हो गया। दूसरा हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से x बराबर 0 लिए तो y की वैल्यू a0, माइनस 3y बराबर 12, तो 3 से कट गया 4, y का मान आया -4, तो बिंदु आ गया 0,-4, पहले भुज लिखेंगे फिर कोटि। और तथा y का मान 0 लिए तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 6, यानी कि बिंदु आ गया 6,0, पहले x का मान फिर y का, तो 6,0 ये हो गया और 0,-4, -4 नीचे होगा, 0 है, x अक्ष का मान 0, तो वहाँ पर वो y अक्ष पर स्थित होगा। 1 2 3 4, ये हो गया 0,-4 बिंदु। इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगी, इन दोनों बिंदुओं को, यह किस समीकरण को प्रदर्शित करेगा? सीधा रेखा मिलाएंगे इनसे, तो यह प्रदर्शित करेगा, यह हमारे पास हो गया 2x माइनस 3y और बराबर 12 को। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? अतः हल 6,0 है, यानी कि x का मान 6 तथा y का मान कितना आएगा? 0 आएगा।
यही इस समीकरण के ग्राफी विधि द्वारा हल है। इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है या अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि दोनों रेखाएं समांतर हो गई तो कोई हल नहीं, यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो गई तो अद्वितीय हल यानी कि एक हल, और अपरिमित रूप से अनेक, यदि दोनों रेखाएं समपाती हो गए तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अब दोनों का ग्राफ बनाएंगे, जैसा होगा वो हमारे पास हो जाएंगे। हम जांच कर लेते हैं। पहले समीकरण से हम लोग a1, b1 और c1 का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से a1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, b1 की वैल्यू कितनी हो गई -8 और c1 की वैल्यू कितनी हो गई 1। और समीकरण 2 से a2 की वैल्यू कितनी हो गई 3, b2 की वैल्यू -24/5 और c2 की वैल्यू 3/5। अब हम लोग निकालते हैं a1/a2, a1 का मान 5 और बटे 3 हो गया, तथा b1/b2 कितना आएगा, b1 की वैल्यू -8 और b2 का -24/5। तो ये हमारे पास हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 तिरिक 24, 5 ऊपर गया, 5/3। हम देख रहे हैं a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर आ रहा है। अब c1/c2 का मान निकालेंगे, c1/c2, तो c1 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू 3/5, 5 ऊपर चला गया तो 5 एकम 5/3। हम देख रहे हैं अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 और सबके मान कितने हैं 5/3 हैं। अतः दोनों रेखाएं समपाती हैं, अर्थात एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं। और इस कंडीशन पे कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अतः अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इन दोनों समीकरण का कितना हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। अब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे। नग का मतलब वस्तु है, कितना वस्तु खरीदा, चाहे पैंट का या स्कर्ट का। तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। अब चंपा को डायरेक्ट सहेलियों से बता देना चाहिए था कि इतने पैंट और इतने स्कर्ट खरीदे। अब हम लोग चले इसको करें, तो क्या करें, मान लें कि उसके द्वारा खरीदे गए पैंट की संख्या x और स्कर्ट की संख्या y है। माना चंपा द्वारा खरीदे गए पैंट की संख्या x तथा स्कर्ट की संख्या y है। प्रश्नानुसार कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन है कि स्कर्ट की संख्या अर्थात y खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी, तो पैंट की संख्या x का दुगुना 2x, 2 गुनी से 2 कम है अर्थात -2। यानी कि पहले कंडीशन से हुआ कि स्कर्ट की संख्या लिख ले, स्कर्ट की संख्या बराबर 2 गुणे पैंट की संख्या और -2। पहले कंडीशन से ये बना। फिर आगे करा कि स्कर्ट की संख्या, तो फिर स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या 4 गुनी, तो 4 गुणे पैंट की संख्या से भी 4 कम है अर्थात -4।
तो हमें समीकरण मिलेगा स्कर्ट की संख्या y बराबर 2, पैंट की संख्या x माइनस 2, ये एक समीकरण मिल गया। यहाँ से मिला y बराबर 4, पैंट की संख्या x माइनस 4। इसको हमें हल करने हैं ग्राफ विधि से, तो ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया। इससे हम लोग ग्राफ बनाए y बराबर 2x माइनस 2 का, तो x बराबर 0 लिए। अगर x बराबर 0 है तो y बराबर आएगा ये 0 माइनस 2, यानी कि बिंदु हो जाएगा 0 कामा माइनस 2। और y बराबर 0 लिए तो y बराबर 0 अगर है तो 2x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना आएगा, 2 इधर चला गया और 2 से कैंसिल तो 1 आ गया, यानी कि बिंदु मिल गया 1 कामा 0। ये हो गया, खींच लेते हैं। तो ये हो गया 1 कामा 0 और 0 कामा माइनस 2, तो 1 2, ये हो गया 0 कामा माइनस 2। अब यहाँ से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा खींचे, ये 2 है। ये जो हमारे पास ग्राफ है ये y बराबर 2x माइनस 2 के लिए ग्राफ हो गया। इसके लिए x बराबर 0 किए तो y बराबर माइनस 4, यानी कि बिंदु मिल गया 0 कामा माइनस 4। और y बराबर 0 किए तो 4x माइनस 4 बराबर 0, तो 4x बराबर 4, यानी कि x बराबर 1 मिल गया। तो हमें मिला 1 कामा 0, तो 1 कामा 0 ये है, और 0 कामा माइनस 4, 1 2 3 4, ये हो गया 0 कामा माइनस 4। यहाँ से होकर जाने वाली एक रेखा खींच दें, तो ये जो रेखा यहाँ से होकर जानी चाहिए, सीधी रेखा स्केल से मिलाएंगे। तो ये जो हमारे पास रेखा है ये y बराबर 4x माइनस 4 हो गया। हम देख रहे हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यानी कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, जिस बिंदु पर काटी वही उसका हल है। तो इसका हल मिल गया हमें 1 कामा 0, 1 माने x और 0 अर्थात y। अब x क्या माने, पैंट की संख्या, अतः पैंट की संख्या बराबर x है तो 1 x की वैल्यू, तथा स्कर्ट की संख्या कितनी है y, और y का मान कितना 0। तो चंपा ने एक पैंट खरीदा था और कोई भी स्कर्ट नहीं खरीदे थे। बस इसी पे आज हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली प्रश्नावली से। थैंक यू।